ओम शांति। आज 19 जनवरी 2026 मीठी बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा अपने मधुर महावाक्य में कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को भी बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है, तो हमें नॉलेज मिलता है। पहली बात हम ये समझ रहे हैं कि हमें नॉलेज मिलता है परमात्मा का, सिर्फ किसी भी फिजिकल बॉडी का नॉलेज नहीं मिलता। और ब्राह्मण सो देवता, तो ब्राह्मण हम कैसे हैं? एक तो हम शुरू शुरू में शुद्ध भोजन, पवित्रता जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी पहली क्लास की चीज़ है। और ब्राह्मण अब हम कैसे बनेंगे? जब हम किसी भी रोल को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी की भी फिजिकल 5 तत्व इस पुतले की, इस शरीर की बातों पे फोकस ना डालकर उस दिव्य बुद्धि की स्थिति से उस परमात्मा के ही रूप को देखेंगे। अर्थात सबकी सोल को देखना है, रोल को, कैरेक्टर को, किसी की बातों को, इस हद के लिमिटेड माइंड को, अर्थात इस शरीर को। जैसे शरीर का भान, मन, बुद्धि, संस्कार, ये मोना के अगर हद के हैं तो फिर मुझे हद का दिखाई देगा। इसलिए मैं इन इंद्रियों से भी परे, इस इंद्रियों से परे, 5 तत्वों से परे, उस मायावी दुनिया से परे, तो मैं 5 तत्वों से परे मैं कौन हूँ? एक सोल हूँ। और मैं भी दूसरों को सोल ही देखूं। जब मैं सोल टू सोल लव हूँ तो फिर मेरा आत्माभिमान स्थिति का प्रेम है। और अगर हद का, लिमिटेड बुद्धि का प्रेम नहीं कहेंगे, उसे मोह कहेंगे, जो हमारे एक विकार का रूप है। तो हम क्या देखेंगे? सोल को देखेंगे, न कि किसी रोल को, कैरेक्टर को, रोल को नहीं देखना है। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। किसको मिलती है? हम ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कौन है? सोल है, हम रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्राह्मण यहाँ पे हम कब हैं? जो हमारी ब्राह्मण चोटी, अर्थात हम वो चोटी वाले ब्राह्मण नहीं हैं। हम हाईएस्ट टॉप पर पहुँचने वाले ब्राह्मण हैं। उस चोटी, अर्थात उस दिव्य चोटी, जो हमारे दिव्य गुणों की जो स्थिति है, वो कब होगी? जब हमारी बुद्धि में परमधाम स्थित होगा, तभी हमारी चोटी की गांठ खुलती है, हद की लिमिटेड माइंड की। और तभी हमारी वो जो बुद्धि का केक पूरा कटेगा, और तभी हमारा शुरुआत होगा। अर्थात उससे व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ते वाली स्थिति बनेगी। अर्थात 5 तत्व के पुतले से, देह अभिमान से, इस देह की दुनिया से हमारा हद का कनेक्शन लिमिटेड माइंड का कटेगा और बेहद में जुड़ेगा। प्रश्न है आज का, जिनका न्यू ब्लड है। अब न्यू ब्लड हम ऐसे समझते हैं कि जैसे जवान, नौजवान बच्चे होते हैं उनको समझते हैं, लेकिन न्यू ब्लड यहाँ उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? न्यू ब्लड अर्थात यहाँ पे हम हैं, हाँ, बाबा किसको कह रहे हैं? छोटी छोटी कन्याएं जो वहाँ रहती थी, स्टार्ट की बात है यहाँ पे। अब के किसको कह रहे हैं? न्यू ब्लड यानी जो हद के लिमिटेड माइंड के बंधन कटकर स्वर्ग की स्वर्णिम राजाई का जो ब्लड है, उसमें जात पात, ऊंच नीच, लिंग धर्म कुछ भी हमको भान नहीं है। हम सिर्फ आत्मा को देख रहे हैं, सत्युग वाला न्यू ब्लड। तो वो उस न्यू ब्लड की बात कर रहे हैं। कलयुगी बातों में न्यू ब्लड की बात नहीं है, वो पुराना ब्लड है। तो ये यहाँ पे स्थिति न्यू ब्लड यानी हमारी है रूहानी स्मृति, ईश्वरीय जो मत पर हम चल रहे हैं, वो हमारा न्यू ब्लड। अर्थात हमारा खुद उस पर चल के फिर हम दूसरों को समझाते हैं, तो हम पहले खुद टिके उस स्टेज में। उत्तर है, ये दुनिया जो पुरानी आयरन बन गई है, इसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नए बनाने का जो शौक होना चाहिए, कन्याओं का न्यू ब्लड है। कन्याओं अर्थात यहाँ पे अब कन्याएं अर्थात एक, जिससे कन्या क्या होती है? एक प्योर होती है। तो उसी तरह से आत्मा भी एक प्योर होती है। रोल हमारे सबके अलग अलग है, लेकिन अब देखा जाए तो मैं आत्मा एक हूँ। तो यहाँ पे 50 लोग भी बैठे हैं मेरे सामने, उनकी आत्मा भी एक ही है। अब यहाँ पे आ रही है बात, बेहद की है ये आत्माभिमान स्थिति की। तो मुझे उन 50 लोगों की आत्मा को देखना है, उनके आंकड़ों को नहीं है कि वो 50 है, नहीं।
आंकड़े की दुनिया में आत्मा का निवास नहीं है, बुद्धि में आंकड़े नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था है? जंगम, जड़वत अवस्था। आत्मा में भावनाएं नहीं होती हैं, भावनाएं फिजिकल बॉडी में होती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कौन हूँ? अब यहाँ पे सूक्ष्म स्थिति में जैसा परमात्मा वैसी मैं आत्मा। तो पुराने से नया बनाने वाले। तो पुराना कलयुग का देहभान जब खत्म होगा, जब वो आयरन एज, जो ब्लड जो हमारा है, देह अभिमान का पतित विचार जो हमारे यहाँ संकल्प है, शूद्रपने की हैं, और थोड़े अहंकार में हमारे वैश्य हैं, और थोड़े थोड़े हमारे जो क्षत्रिय बन जाते हैं, कभी कभी अंदर युद्ध करते, ये तीनों स्टेज ना हो, हाईएस्ट एनर्जी में ब्राह्मण से भी ऊपर टॉप पे पहुँचे, तभी हम उनके परमात्मा के हम जिन्स बन सकेंगे। तो कन्याओं का न्यू ब्लड है, तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। तो यहाँ पे जवान बच्चे तो जैसा परमात्मा वैसे आत्मा। तो इस बात को हम समझते हैं कि जैसे जो जैसा होता है उसको उसी स्टेज की बातें समझ में आती है, उसी स्टेज के उसको लोग मिलते हैं, और उसका नेचर उसी स्टेज का रहता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे डॉक्टर दूसरों को डॉक्टरों की पढ़ाई कराएंगे, तो ऐसे ही परमात्मा ज्ञान, सद्गुण, आठ शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि और बेहद की वृत्ति हमारी बनाते हैं। तो उसी तरह से हम भी उसी स्टेज में टिकेंगे, तो उसी स्टेज में हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेहद वाली जो स्मृति है वो सोल की हमारी बनती जाएगी। गीत है यहाँ पे, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, किसमें मत थक जाना। रात अर्थात देह और देह की बातों में इतना मत थक जाओ कि आत्मा की सीट ही हमको ना मिले, क्योंकि आत्मा की सीट के बिना सुबह नहीं होगा। अमृत वेला सुबह नहीं होगा, सुबह अर्थात दीपक नहीं जगेगा। अमृत वेला अर्थात हमारी आत्मा से हमेशा अमृतत्व की प्राप्ति हमको नहीं होगी, हमेशा अमृत रस नहीं टपक सकता अगर हमारी सुबह नहीं हुई तो। अर्थात फिर इसको समझते हैं दूसरी बात से कि जैसे ये दुनिया है एक, इसके अंदर रात को सोते हैं, कभी कभी सपने आते हैं, और सपना वो टूट जाता है, टूट जाता है, हम क्या समझ रहे हैं? सपने में थे, हकीकत थोड़ी है। ऐसे ही ये दुनिया ही झूठी है पूरी, ये सपना टूट जाए, ये अंधेरा दूर हो जाए, अंधविश्वासों की भय, चिंता, इमोशनल्स फीलिंग्स, दुख, दर्द, ये बातों से फिजिकल मनुष्य, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी सबसे बड़ी माया कागज के नोट, इनसे बुद्धि परे हट जाए, तभी हम रात के राहे, जो रात पूरा ही खत्म हो जाएगा, देह और देह की स्मृतियाँ, मन बुद्धि संस्कार में जो पुरानी बातें वो खत्म होना, उसके बाद में फिर सुबह होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो बच्चों ने अभी आगे बात अर्थ बता रहे हम शांति, बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है ना। अभी जो हमारे भक्ति के संस्कार हैं, अमृत वेला उठना, फिर उसको क्या समझ रहे, फिर बाद में दूसरा काम करेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे अमृत वेला में, फिर कुछ और करते हैं, फिर भोग लगाएंगे, फिर शाम को एक ट्रैफिक कंट्रोल कर लेंगे बीच बीच में कुछ कुछ, उसके बाद में शाम को नमाज़ हम लोग करेंगे। ये स्टेज है, करेंगे, ये करेंगे, कर्तापन के स्टेज, अर्थात हम अभी इसको हद की इस दुनिया को सच्चा समझ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि इंद्रियों से परे जब तक नहीं जाएगी ये दुनिया सच्ची लगेगी, एक बढ़िया भैया समझने की बात है। और जब हमारी बुद्धि मानवीय हदों से पार चली जाती है तो अकर्ता की स्टेज आ जाती है, और अकर्ता की स्टेज ही हमारी ये हो गई है। अब फिर हमेशा बुद्धि में अमृतत्व टपकता है, तीसरी आँख कभी बंद नहीं होती, अर्थात वो सोच रहे कि जो अमृतत्व की प्राप्ति है वो हमेशा बरकरार रहेगी। फिर उसमें ये नहीं है कि मैं अमृत वेला योग करूं, या फिर मैं नुमाशान में योग करूं, या फिर मैं दोपहर में कुछ करूं, नहीं। 5 तत्वों से परे बुद्धि जाने के बाद में मैं करता नहीं हूँ, अकर्ता की गेट स्टेज आ जाती है, और स्वर्णिम गेट खुल जाते हैं, द्वार खुल जाता है, जैसे बुद्धि का कहते हैं द्वारिका समुद्र में नीचे दब गई। कहने का मतलब है ये जब फिजिकल दुनिया को सच समझे
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के सच्ची दुनिया के नीचे पाताल में बॉटम में शक्तियाँ चली गई। ऊर्जा का स्तर लो हो गया। लेकिन जैसे परमात्मा को याद करेंगे, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और द्वार खुलेंगे और परमात्मा का जन्म होगा। तो उसी स्वर्णिम स्टेज में यही हो रहा है कि हमारे बुद्धि के जब तक द्वार नहीं खुलते तब तक अंधियारा दूर नहीं हो सकता। तो बच्चे भक्ति मार्ग की क्या समझते हैं? अलग अलग स्टेज समझेंगे। अमृत वेला अलग है, नुमा शाम का योग अलग है। तो हमारे ऊपर जब ताज आने का है, यहाँ बैठे हैं हम, ऑब्जेक्ट हैं। तो मनुष्य से देवता बनने की जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने आप को आत्मा समझे तो वह रूप हो जाएगा। बार बार कहते हैं ना, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो भैंस भैं भैं उसी स्वरूप में बैठ जाते हैं। लेकिन यही हम में भी एक अंतर है कि जैसे जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं, तो इनमें भावनाएं नहीं होती है ना। जानवरों में भी तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत लिमिट उसकी होती है खाने पीने की, या जो दौड़ते हैं। लेकिन थोड़ा एक जड़ समझते हैं हम, पेड़ पौधों में भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं ये नहीं होती हैं, भावना नहीं होती है। ऐसे ही जब उल्टा झाड़ हो जाएगा, आपकी नष्टमोह स्मृति दा एक स्टेज हो जाएगी, तो उसमें जो आपकी बुद्धि में तीसरी आंख है, जो आपकी स्टेज डिटैच वाली, न्यारा और प्यारा निराकार स्मृति में आप पूरे अलग हैं, उसके अंदर जो जड़ अर्थात उल्टा झाड़ बन जाता है परमधाम में। उल्टा झाड़ बनने के बाद में बुद्धि में फिर आपकी जड़वत अर्थात आत्मा जड़वत है, शरीर तो चलता है, जिसे बाबा की मुरली में कई बार जंगम भी बताया गया है। तो ऐसे ही आत्मा में भावनाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, कामनाएं नहीं होती। तो अभी सतयुग में ही हमको ऐसे संस्कार बनाने हैं, क्योंकि संगम में संस्कार सारे अभी बनाने हैं, सतयुग में हमको बना के जाना है। तो हमको ये जो पॉट मिला है, ये जो टोकरी बर्तन मिला है, तीसरा नहीं, इसी के अंदर दिव्य मोती रखने हैं और सबको बांटने हैं। संडे की मुरली में यही आया है कि पहले हम झोली भरें फिर दूसरों को बांटें। तो मनुष्य से देवता बनने का जो ज्ञान है ये यही है। तो भक्ति मार्ग का भी दृष्टांत है, जिसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों को सेना दी। यहाँ तुम बैठे हो, जानते हो हम सो देवता, देवी देवता डबल सिरताज बनते हैं। बंदर कौन? जिसके आत्मा के दर बंद है। आत्मा के गेट नहीं खुलेंगे तो बंदर ही है, क्योंकि मन चंचल घोड़ा ये इकट्ठा कर लूँ, सोना चांदी, बेटा पोता, महल माड़िया, ये बनाने में ही हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। बंदर की तरह ही बंदर एक मुट्ठी में चना लेगा, फिर दूसरी भर लो, बिखेर देगा। ऐसे ही हम कर रहे हैं, हमारा मन कभी पूरा ही नहीं होता है। ये कामनाएं मांगते ही रहते हैं झोली फैला के परमात्मा से, अर्थात बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा मेरा ये काम कर दो, मालिक मेरा काम कर दो, है ना। तो ये क्या कहते हैं? भगवान आप मेरा ये काम कर दो। लेकिन भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, तो भगवान कोई और है। इसका मतलब आपका धरती पे से भी कनेक्शन नहीं कटा है, इसका मतलब भगवान कोई और है। उसी स्टेज में हम इसको समझते हैं कि ये कौन है? कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में मुर्दे होते हैं, कब्रिस्तान में भगवान होते हैं क्या? भगवान तो उपराम स्थिति में हमारी हाईएस्ट एनर्जी है, ऊर्जा का लेवल है। भगवान को दिखने वाला नहीं बल्कि अदृश्य भगवान है। तो उसी स्टेज पर ही हमको डबल ताजधारी मिलता है, अर्थात जो लाइट है ना, डायमंड, जो ताज में कहते हैं सतयुग में देवता के ताज होगा, उसमें लाइटें होंगी। तो बुद्धि में लाइट नहीं होगी तो ताज कहाँ से मिलेगा? और ताज ही नहीं होगा तो फिर उसमें नग कहाँ से होंगे, मोती कहाँ से होंगे? सारी बातें आ रही हैं हमारी दिव्य बुद्धि पर। तो ये कब होगी? जब ये हमारी छीछी दुनिया अर्थात देव और देह से संबंध, क्यों, क्या, किंतु परंतु, मैं, मेरापन, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, ये हद का लिमिटेड माइंड, पति, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, इच्छाएं, मेरी जो इच्छा है कि मैं अच्छी दीदी बन जाऊं, अच्छा कुछ बन जाऊं, और इसी स्टेज में हम अपने आप को डुबोए हुए रखते हैं, इस दुनिया को सच समझते, इंद्रियों को सच समझते हैं। और जब तक ये इंद्रियां सच लग रही है, ये दोनों आंखें मेरी इस दुनिया में अगर इसको मान रही हैं, कान किसी की बातों में सुनने
क्योंकि आत्मा की न आँख है, न कान है, न अंग है, न कुछ भी नहीं है। क्योंकि न मैं आँख हूँ, न मैं कान हूँ, न मैं मुँह हूँ, न मैं जीभ हूँ, न मैं पेट हूँ, न मैं शरीर हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा एक जड़वत जिसकी भावनाएँ नहीं है। तो शरीर से ही हमारी भावनाएँ, इच्छाएँ, कामनाएँ जागती हैं। आज की धारणाएँ हैं, धारणा का मुख्य सार है, उसमें है पहला पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री श्री एक निराकार परमात्मा के लगता है, मनुष्यों के नहीं। लेकिन हम फिर धीरे धीरे हमारी पावर कम हो जाती है तो हम मनुष्यों को ही जैसे पूजनीय मनुष्यों को बना देते, उनमें श्री श्री 108। तो श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। मनमत अर्थात मोना का मत। जैसे मैं मोना फिजिकल रोल, तो कनेक्शन मेरा हद का, इनको मिक्स नहीं करना है। श्रीमत यही है कि मैं सिर्फ उन अगलों के सोल को देखूं, उनके रोल को नहीं। दुनिया में कितनी बातें हैं, कितनी क्या है, उनको मैं मेरी सोल से परिवर्तन करूं। मेरी दृष्टि में जो तराजू है उसी से सबको तोलूं। किसी का कर्म नहीं देखना है मुझे, तो मन मत मिक्स नहीं करना है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट है, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। तो जैसे परमात्मा वैसे आत्मा, ऐसे बुझाई हमको तैयार करनी है। तो वो ड्रामा अनुसार होगी। हम तो हैं ही अकर्ता के स्टेज पे, हम करता नहीं है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान लेना है, लंगड़ा मान नहीं। तो सच्चा मान है, लंगड़ा मान नहीं। जो लंगड़ा अर्थात जो आधा अंग उसका काम करता है, जैसे एक पैर नहीं करता, ऐसा आधा अधूरा काम नहीं, पूरा सच्चा सच्चा सहयोग की शुभ भावना रखनी है। अधूरे आधे अधूरे, लंगड़े अर्थात आधा अधूरा जिसका शरीर कम काम करे, ऐसा नहीं कि आधी मैं कभी फिजिकल रोल हूँ, कभी मैं सोल हूँ। मुंह देखकर तिलक निकालना, पैसे वाली कोई आ गया है उसको ज़्यादा तवज्जो देना, कोई फिजिकल रोल में अगर गरीब है तो उसको तवज्जो नहीं देना, माता को अलग देना, ये सब चीज़ें फिजिकल दुनिया की है। फिजिकल दुनिया में अगर बुद्धि जा रही है तो वो मन मत, लंगड़ी मत है, मतलब टूटा फूटा ज्ञान, आधा अधूरा। वरदान है आज का, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड जो मैं हूँ उस स्टेज की बात करूँ, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी भव। हर संकल्प में मेरा जो संकल्प है सतो प्रधान हो, बाप समान हो, तो हर संकल्प बाबा की पावर से मैच हो। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते, है ना। जिस दिन पाठ पूरा हो जाएगा वो व्यक्ति इस 5 तत्वों के पुतले को छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे ही बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, है ना। अब ये बुद्धि है तो बुद्धि को डिटैच तो पहले करना पड़ेगा, न्यारा करना पड़ेगा। परमधाम पहले बन ही नहीं सकता है बुद्धि में। सबसे पहले तो जब तक हमारी परमधाम अवस्था नहीं होगी तब तक हमारी बुद्धि में बर्तन नहीं मिल सकता। तो ये बर्तन है, उस बर्तन की बात करते हैं। सदा बाप के साथ, तो अर्थात कंबाइंड स्वरूप हूँ बाबा के साथ। दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित नहीं करे, दे दे की दुनिया की बातें, ऐसी इमोशनल्स फीलिंग्स, तो उसके बहकावे में आ जाना, उसकी बातों में। तो ये मैं रोल की बातों से वो आत्मा प्रभावित नहीं होती है जो वरदानी होती है। तो आकर्षित न करें। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है, क्योंकि अपने आप ही चल रहा है। मैं करता थोड़ी हूँ अब यहाँ पे, अपने आप सहज बुद्धि में परमधाम, हमेशा लाइट, सहज योगी। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति कंबाइंड के बिना होते ही नहीं है। तो सहज योगी होता है, सहज योगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसी योगी और सहज योगी शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे होते ना स्टेज, तो उनके अंदर के सारे महाभारत रामायण सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंदर सारा विनाश हो जाएगा, देह भान का, मन बुद्धि संस्कार का, तमो प्रधान रजो प्रधान संकल्प जल जाएंगे, सारे विक्रम विनाश होंगे, हद का कार्मिक अकाउंट भी सबसे पूरा होता जाएगा। तब ये अवस्था हमारी होती जाएगी और ऊपर बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या को कौन मिटाता है? आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि रबड़ है ये रबर है, पीछे बिंदी, कुछ भी
छपाई नहीं तो मिटाएंगे क्या। तो कुछ इसमें गंदी चीज़ नहीं रखनी है। तो क्या होगा, समस्या स्वरूप बनने के बजाय बीच में बाधा डाल देते हैं यज्ञ के अंदर हम, या कुछ भी, जिससे ये क्या है, ड्रामा है वैसे बना बनाया, जिसका बाधा डालने का पार्ट है वो डालेंगे। लेकिन फिर भी समझने के तौर पे समस्या स्वरूप बनते हैं हम, जब फिजिकल दुनिया को सच समझते हैं और इसको, बॉडी को, या कुछ भी कोई कह रहा है मुझे क्रोध आ गया, या फिजिकल पैसों की, धन वैभव की बातें हो गई, तो समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। तो आप आत्मा बनो, न कि वो शरीर। आत्माभिमानी स्थिति में आपके पास जो रबड़ है, पिछली बातों पे रबड़ फेरते जाओ। कुछ भी नहीं रखना है बुद्धि में, खाली रखनी है। सतयुग में हमको ये मोती वाला बुद्धि लेके जाना है। ये ऐसा तमो ऐसा नहीं जाता, क्योंकि डिटैच जब हम होते हैं तो जितने सतो प्रधान संकल्प होंगे तभी हम डिटैच हो पाएंगे। हद के लिमिटेड माइंड से ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। व्यक्ति सारा है आज का। व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। सूक्ष्म बंधन ये होते मन बुद्धि संस्कार के। थोड़ा थोड़ा मन, अब ये तीनों ही, मन बुद्धि संस्कार, ऊपर है अलग एक आत्मा। अब कभी कभी बीच बीच में मोना के हद के जो संस्कार आते हैं ना संकल्पों में पिछली, तो अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों के लिस्ट सामने रखो। क्या आया उसको निकालो तुरंत, कांटा है देवभान का, तो लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। तो अब नहीं तो कब नहीं, संगम में नहीं तो फिर बाद में कभी मौका नहीं मिलेगा। सदा यही पाठ पक्का करो, हमेशा यही चलता रहेगा। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का स्वतंत्राधिकार है। स्वतंत्रता कौन, फिजिकल हद के जो बंधन है, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं भाई हूँ, मैं जात पात ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उसने ऐसे कह दिया वो कह दिया, ये मैं मेरे से नहीं होगा, वो करेंगे ये करेंगे, ये सब हद की बातें, ये सारे ही स्वतंत्रता की बातें नहीं है। और मैं आत्मा तो स्वतंत्र हूँ, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो सिर्फ अकर्ता के स्टेज पर है, तो ये नीचे जो चीज़ें हैं इनसे मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। आत्मा अलग रहती है ब्राह्मण से, एक वो चोला जो मोना का है, उस चोले से परे की स्थिति है उसकी। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जो जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति है। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है पक्का। गृहस्थी को जैसे समझते हैं तो गृहस्थी वालों की और भी बढ़कर माया आती है, क्योंकि गृहस्थी वालों की ज़्यादा माया आती है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर दो फैमिली, पियर ससुराल, और भी बंधन, बुआ सास फलाना ढिकड़ा मामा नाना चाचा फलाना, बहुत से माया के बंधन। तो जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त, तो ट्रस्टी कब बनेंगे, हाथ के बंधन सारे कटेंगे, एक ऊपर सुई का कांटा पहुंच जाएगा। क्योंकि बुद्धि का तराजू का कांटा तो बराबर होता है, तो बुद्धि का कांटा का तराजू मेरा सतयुग में बुद्धि हो, इधर मेरा फिजिकल बॉडी हो। इस तरह से मैं बार बार डिटैच होती जाऊंगी। अब डिटैच होने का भी जो सूक्ष्म तरीका है वो यही है, मुझे कोई कुछ बोले तो पहले पहले बात तो आत्मा को कुछ समझ में आता ही नहीं है। उपराम स्थिति में अगर कुछ आ रहा है तो डिटैच हो। डिटैच यानी अपने को निराकार स्मृति में ऊपर ले जाकर रख लेना है। बुद्धि में जगह नहीं है तो परमात्मा की याद से धीरे धीरे हम वो जगह बनाते जाएंगे, क्योंकि जगह तो बनानी पड़ेगी। पहले मेरे को अपने आप को आत्मा समझूंगी, तब मुझे परमात्मा अपने आप ऊपर खींचेंगे। हजार भुजा वाला परमात्मा पर कदम तो मुझे आत्मा को पहले बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये थी मीठे बाबा की शॉर्ट में साकार मुरली। और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।